रघुनाथपुर गांव में एक बूढ़ा कारीगर रहता था। नाम था जगदीश। वह कांच के अजीबो गरीब टुकड़े बनाता था। कोई कहता कांच में आत्माएं कैद हैं, किसी को डर लगता तो कोई इसे ढोंग मानता। लेकिन एक बात सब जानते थे, जगदीश का कांच कभी टूटता नहीं था। गांव का लड़का दीपेश शहर से पढ़ाई खत्म कर लौटा था। उसने सुना था जगदीश की कहानियां। जिज्ञासा से खींचकर वह एक दिन जगदीश के पास गया। कारीगर की झुकी कमर, थकी आंखें और उसके चारों ओर बिखरे अनगिनत कांच के टुकड़े। जगदीश ने दीपेश को घूरा, फिर बुदबुदाया, कांच का खेल सब नहीं खेल सकते। दीपेश को चुनौती महसूस हुई। उसने एक टुकड़ा उठाया। कांच में धुंधला सा प्रतिबिंब दिखा, पर वह उसका चेहरा नहीं था, वह किसी और का चेहरा था। क्या ये मेरा अक्स नहीं है? दीपेश ने पूछा। जगदीश ने कांपती आवाज में कहा, ये कांच नहीं, रास्ते हैं, इन्हें छेड़ोगे तो सफर शुरू होगा। दीपेश हंसा। सफर ही तो चाहिए, दिखाओ ना, क्या है इसमें? जगदीश ने थकी आंखों से कांच को दीपेश के हाथ में छोड़ दिया। खुद को खोने की हिम्मत है तो देख लो, पर यह सफर वापस नहीं आता। जैसे ही दीपेश ने कांच को गौर से देखा, उसकी दुनिया बदल गई। वह अचानक एक विशाल अजनबी मैदान में था। आसमान काला, हवा ठंडी और मटमैली, हर दिशा में सिर्फ धुंध और अनजानी परछाइयां। तभी उसे किसी ने पुकारा, एक बच्ची की आवाज, भाई मुझे ढूंढ लो। आवाज पास से आई, लेकिन कोई दिखा नहीं। दीपेश ने आगे कदम बढ़ाया। हर कदम के साथ वह गहरे फंसता गया। वहां कांच के टुकड़े जमीन पर पड़े थे, हर टुकड़े में उसकी झलक थी, पर हर बार चेहरा बदल जाता। कभी हंसता, कभी रोता, कभी डरावना। अचानक एक विशाल दरार उसकी आंखों के सामने खुल गई। उसमें से वही बच्ची निकली, पर उसका चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं। उसने दीपेश का हाथ पकड़ा और कहा, अब तेरा सफर शुरू हुआ है, तू भी कांच में कैद होगा। दीपेश चीखता रहा, नहीं, मुझे बाहर जाने दो, पर कोई उसे सुन नहीं सका। दूसरी तरफ रघुनाथपुर गांव में जगदीश ने दीपेश का नाम लिखा एक नया कांच तैयार किया। उसने गहरी सांस ली और कहा, हर सफर का अंत इसी में है। गांव में फिर एक नया किस्सा जुड़ गया। कांच के टुकड़े में दीपेश की परछाई कैद थी। कोई छूता तो ठंडी सिहरन महसूस होती। जगदीश ने कांच संभालकर अपने ढेर में रख दिया। उसके बाद दीपेश का नाम गांव में कभी नहीं लिया गया। कहते हैं, कांच के उस टुकड़े से अब भी किसी के रोने की आवाज आती है।